आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों संग 3 जगह एनकाउंटर, पूंछ में मिला चीनी ग्रेनेड, कुपवाड़ा में 3 दहशतगर्द ढेर। मौसम की मार, गुजरात में पोरबंदर से छोटा उदयपुर तक हर तरफ बारिश, सैलाब से हाहाकार। चंपई सोरेन को सीएम हेमंत ने क्यों खुद नहीं किया बर्खास्त, जानिए कैसे बीजेपी के खेल को किया फेल। आज नेवी में शामिल हो सकती है दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट, जानिए ताकत। यूक्रेन ने अब कौन सी गलती कर दी जिससे भड़क गए पुतिन, रूस ने दाग दिए 236 ड्रोन। बेलारूस ने भारी मात्रा में यूक्रेन की सीमा पर पहुंचाए हथियार, क्या है टेक्निकल निशान बी। सोना हुआ इतना सस्ता, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। अमिताभ बच्चन की फैमिली ऑफिस ने खरीदी स्विगी में हिस्सेदारी, डील की रकम का खुलासा नहीं। और हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी आईसीसी से जय शाह को, बीसीसीआई से कितना कमाते थे। जम्मू कश्मीर में बुधवार 28 अगस्त की रात से ही 3 जिलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। राजौरी, कुपवाड़ा और पूंछ में सेना ने आतंकियों के नाकाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की है। राजौरी के खेरी, मोहरा, लाठी और दंथल इलाके में बुधवार 28 अगस्त की देर रात इनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ की पुष्टि भी की है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। यहाँ भी आतंकियों संग एनकाउंटर हुआ है और उन्हें ढेर किया गया है। कुपवाड़ा में एलओसी पर 2 जगह घुसपैठ की कोशिश की गई जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। अब दोनों ही लोकेशन पर घुसपैठियों की तलाश चल रही है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। मौसम ठीक होते ही सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। एक तरफ जहां राज्य के गांव शहर सब पानी में डूबे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे भी बंद है। मोरबी की मच्छू नदी का पानी मालिया तक पहुंचने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण गुजरात के 18 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं अगले 5 दिन भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 29 अगस्त को गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में रेड अलर्ट तो बाकी 22 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात राज्य इस वक्त बहुत मुश्किल में है। सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण गुजरात के 18 जिले बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों से एक नेता की खूब चर्चा हुई। यहां हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं। चंपई अब बीजेपी के होने वाले हैं। वह 30 अगस्त को पार्टी का दामन थामेंगे। फिलहाल उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्य और झारखंड के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने के बावजूद लगातार बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। चंपई सोरेन की मुलाकातों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर भी थी, मगर उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। चंपई ने खुलकर जेएमएम की कार्यशैली का विरोध किया, वही मंत्री पद पर काबिज रहे, लेकिन अपनी ही सरकार को घेरते रहे। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने चंपई पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में अब जाकर ये बात सामने आई है कि आखिर किन वजहों से हेमंत सोरेन ने चुप्पी साधे रखी थी। भारत की नौसैनिक ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आज नौसेना में शामिल हो सकती है। इसका नाम है आईएनएस अरिघाट। इसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक
SSBN है। इसे विशाखापत्तनम स्थित सीपी बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसका डिप्लेसमेंट 6000 टन है, लंबाई करीब 113 मीटर है, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का। यह पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। INS अरीघाट में 12 से 15,000 SLBM तैनात की गई है। सबमरीन लॉन्ड बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 4 K4 मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी है। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेगी। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर आर पर पानी के अंदर 44 किलोमीटर आर की स्पीड प्रदान करेगा। INS अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बचे रहेंगे। पाकिस्तान या चीन दोनों ही इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत तीसरी परमाणु पनडुब्बी भी बनाने की तैयारी में है। यूक्रेन और रूस के हालात अब काफी गर्म हो गए हैं, खास तौर पर 2 दिन पहले जब यूक्रेन ने रूस की रिहायशी इमारत पर हमला किया था। तब से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी नाराज हैं। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर भी हमला किया। रूस ने 236 ड्रोन दागे, जिनमें से 200 से ज्यादा टारगेट पर जाकर लगे। मिडिल ईस्ट के जानकार अब मान रहे हैं कि अगर पुतिन को गुस्सा आ गया तो यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने सारातोव की रिहायशी इमारत पर अमेरिका में हुए 9/11 जैसा ड्रोन हमला किया था। बस इसी बात से भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर गोलों की बारिश शुरू कर दी। यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र पर भी कब्जा किया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस किसी वजह से चुप बैठा है। अगर वह जिद पर आ गया तो यूक्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब तक अमेरिका और बाकी देशों से मदद मांगेंगे तब तक कई शहर बर्बाद हो जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन कंट्रोल न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी जब यूक्रेन पर हमला किया गया था तब रूस ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई तक ध्वस्त कर दी थी। गैस सप्लाई स्टेशन उड़ा और रेलवे सेवा भी बाधित हुई। रूस और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तब रूस की गाड़ियों और बख्तरबंद वाहनों पर ZO और भी लिखे दिखते थे। अब बेलारूस की सैन्य गाड़ियों पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, चाहे वह टैंक हो या फिर आर्मर्ड व्हीकल। कुछ समय पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन से जंग की बात कही थी। लुकाशेंको ने रूसी सेना की मदद के लिए दक्षिणी रूस की तरफ अपने 200 टैंक, 1700 आर्मर्ड व्हीकल्स और कुछ हजार सैनिकों को भेजा था। इस समय यह बता पाना बेहद मुश्किल है कि ये वापस आ गए हैं या रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। तैनात हैं या नहीं, इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, क्योंकि कुछ गाड़ियों से बेनिशान गायब हो गए हैं या मिटा दिए गए हैं। बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1084 किलोमीटर लंबी सीमा है। सोने चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। आज यानी 28 अगस्त को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोने में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके पास ये शानदार मौका है। आज आपके पास सस्ते रेट पर सोना चांदी खरीद सकते हैं। सोने चांदी की खरीद से पहले आपके लिए यह पता करना जरूरी है कि आज सोना चांदी किस भाव पर मिल रहा है। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर में तेजी और इस हफ्ते जारी होने वाली महत्वपूर्ण अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बुलियन कीमतों में कमजोरी के चलते बुधवार को MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट आई। चांदी की कीमतों में भी लगभग 1% की गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के रेट में गिरावट देखी जा रही है। आज MCX पर सोना 71,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे के करीब MCX पर सोना 263 अंक 0.36% की गिरावट के साथ 71,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी अमिताभ बच्चन की फैमिली ऑफिस ने क्विक कॉमर्स दिग्गज स्विगी में हिस्सेदारी खरीदा है। स्विगी का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। उससे पहले बिग बी के फैमिली ऑफिस का स्विगी में स्टैक खरीदना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये डील कितने में हुई है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो स्विगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। साथ ही कंपनी 10 मिनट के भीतर स्विगी इंस्टामार्ट के नाम से ग्रोसरी डिलीवरी का भी काम करती है। हाल के दिनों में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। स्विगी के अलावा ऑनलाइन ग्रोसरी के क्षेत्र में जोमेटो और जेप्टो भी शामिल है। स्विगी और जोमेटो दोनों ही एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कंपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के क्षेत्र में भी मौजूद है। जय शाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन चुन लिया गया है। 35 वर्षीय शाह जारी साल के आखिरी महीने की पहली तारीख को अपना पदभार संभालेंगे। शाह के अहम पद पर काबिज होने के बाद लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी है कि उन्हें आईसीसी के चेयरमैन पद पर रहते हुए कितनी तनख्वाह मिलेगी। अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब लेकर हम आए हैं। जय शाह को चेयरमैन के पद पर रहते हुए कितनी तनख्वाह मिलेगी। आपको बता दें कि बीसीसीआई के पद पर रहते हुए उनकी आमदनी के बारे में जानना होगा। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद मानद पद के अहत आते हैं। इन पदों पर कार्य करने वालों लोगों की कोई फिक्स तनख्वाह नहीं होती। इन अहम पदों पर कार्य करने वाले लोगों को बोर्ड की तरफ से काम करने के लिए खर्चा प्राप्त होता है। कामकाज के दौरान इन्हें कई तरह के भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं।